अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, दीन की बातें हमें अपने अंदर दवाओं की तरह से उतारनी होंगी कि जैसे एक बीमार इंसान जब दवा खाता है तो अल्लाह के हुक्म से धीरे धीरे वो ठीक होता चला जाता है। ऐसे ही जब ये दीन की बातें नूर बन के हमारे दिलों के अंदर उतरेंगी और हमारे जिस्म के अंदर सिरायत करेगी तो हमें धीरे धीरे महसूस होगा कि हाँ, अब हमारे अंदर से जहालत ख़त्म हो रही है, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ रही है। तो दीन की ये सारी बातें हमें अपने अंदर दवाओं की तरह से उतारनी होगी। कभी हमने अपने बड़ों से सुनी थी, जब ख़ुद मैं 1 साल की जमात में चल रहा था तो मैंने ये अल्फाज और ये बिखरे मोती अपने बड़ों के नोट कर रखे थे, जो अब वीडियो की शक्ल में थोड़े थोड़े करके आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल कर ले और आपको भी नफ़ा पहुँचे और मुझे भी नफ़ा पहुँचे। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, खुसूसन दावत और तबलीग का काम करने वाले साथियों को, कि उसूल के बग़ैर तरक्की नहीं होती, इसलिए काम को उसूल के साथ करें। अगर काम उसूल पर होगा तो फिर इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी उसूलों पर आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, उसूलों को सीखें और बार बार अल्लाह के रास्ते में निकलें। अपने बड़ों से पूछें और फिर याद करें, उसके बाद अमल करें और फिर दूसरों को भी सिखाएं। ये ज़िम्मेदारी है हमारी, ताकि काम उसूलों पर उठे और हमारी ज़िंदगी भी उसूलों पर आ जाए। बरकत बड़ों के साथ होती है, इसलिए कभी भी अपने बड़ों से ना हटे और ना कटे। अल्लाह ने छोटों और बड़ों में इम्तियाज़ रखा है, तो इस इम्तियाज़ को बाकी भी रखना है। उसूलों पर चलने के लिए उसूल वालों से पूछना है और पूछ करके फिर अमल भी करना है और फिर अमल करके पेश भी करना है कि हमने इस तरह से किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, कारगुजारी इसीलिए होती है कि उसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो मुज़ाकरे में आ जाती है और निखर के बात सामने आ जाती है। कारगुजारी की यही मसलहत है कि काम करके फिर सुनाओ। कारगुजारी का सुनाना ये ऐसा है जैसा कि अपने आप को निगरानी में रखना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, कारगुजारी ज़रूर दें अपने काम की, ताकि कोई कमी बेशी भी अगर रह जाए तो वो सामने आ जाए। इससे हमारी इस्लाह होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, निगरानी में रहना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा निगरानी में नहीं रहता उसकी कोई कदर नहीं होती। कुत्ता अगर सड़क पर मर जाए तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कुत्ता अगर सड़क पर मरे तो कोई उसका पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो आवारा है और आवारा को कौन पूछता है। और अगर इसके मुकाबले में किसी की मुर्गी मरी तो फिर देख लो, क्यों? इसलिए कि मुर्गी पाबंद होती है। बिल्कुल इसी तरह समझो, अल्लाह को उन लोगों की कोई परवाह नहीं है जो पाबंद नहीं है, चाहे वो किसी भी जेल में मरे। अल्लाह कहते हैं कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये हमारी इताअत से बाहर है, हमारी इताअत में नहीं है। और ये बड़ी अहम बात है मेरे दोस्तों कि हम अल्लाह की इताअत में रहें, इताअत वाली ज़िंदगी बनावें और अपने आप को उसूलों का पाबंद भी बनावें। बस ये एक छोटी सी नसीहत थी। अगर हमारी ज़िंदगी उसूलों पर आ गई और हमारे काम की तरतीब उसूलों पर आ गई तो इंशाअल्लाह इससे हमें बहुत बड़ा नफ़ा होगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।